हेलो एवरीवन, हम इस वीडियो में आईजीआई एविएशन कस्टमर सर्विस एजेंट एग्ज़ाम 2024 के लिए प्रीवियस ईयर पेपर से इम्पोर्टेंट जनरल अवेयरनेस एंड एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को करने वाले हैं। ये प्रैक्टिस सेट 5वां है, तो इस प्रैक्टिस सेट को पूरा देखिएगा। सभी क्वेश्चन इम्पोर्टेंट हैं परीक्षा की दृष्टि से। चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपको आंसर आता है क्वेश्चन का तो आप कमेंट में आंसर देने की कोशिश करेंगे अपने से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद हमें धन विधेयक मनी बिल का विवरण देता है? तो कौन सा आर्टिकल है वो? तो इसका राइट आंसर है आर्टिकल 110। तो सेकंड ऑप्शन करेक्ट आंसर है इस क्वेश्चन का। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे। दूसरे क्वेश्चन का सभी आंसर करें। अगर आपको समझ में आता है तो जल्दी से इसे सॉल्व करें। किसी वस्तु को 500 रुपये में बेचा गया, यदि विक्रय मूल्य 10% कम रहता तो प्रॉफिट परसेंटेज 12.5% होता। तो वस्तु का लागत मूल्य कितना है? तो उसने कॉस्ट प्राइस पूछा है। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाता है परीक्षा की दृष्टि से, लेकिन इसमें बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे चलिए देख लेते हैं। उसने बोला है 500 रुपये का बेचा गया, लेकिन उसने बोला है यहाँ पर यदि विक्रय मूल्य 10% कम रहता। 10% अगर 500 का निकालेंगे आप सभी तो कितना होता है? 50। कैसे? आप इस तरह भी निकाल सकते हैं, 500 का 10% इस तरह भी निकाल सकते हैं। तो 0 से 0 2 कैंसिल हो जाएंगे तो 50 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पे 50 हो गया, तो उसने बोला कम रहता, तो 500 से 50 कम करेंगे तो 450 होगा। ठीक है, 450 होगा क्या? विक्रय मूल्य। अब यहाँ पे हमें पता चल रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि प्रॉफिट परसेंटेज 12.5% होता। तो यहाँ पे 12.5% की फ्रैक्शन वैल्यू होती है 1/8। तो 8 पे 1 का प्रॉफिट होता तो 9 का होता, मतलब सेलिंग प्राइस कितना होता? 9। हमारे अकॉर्डिंग 9 होता, लेकिन इस क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 450 होता। तो हमें पूछा है वस्तु का विक्रय मूल्य क्रय मूल्य क्या है? तो क्रय मूल्य हमारे अकॉर्डिंग 8 है। 8 यूनिट की वैल्यू निकालनी है और 9 यूनिट की वैल्यू दे रखी है। तो ये 450, ये 9 यूनिट की वैल्यू है और 8 यूनिट की वैल्यू हमें निकाल लेंगे यहाँ से। अब आपको ईजिली सॉल्व कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। 9 से काटेंगे, 9 पंजे 45 और 50 मल्टीप्लाई 8 करेंगे तो 400 इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर आ जाएगा। कॉस्ट प्राइस कितना आ गया? 400 रुपये, जो कि आपका थर्ड ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे रखा है। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अगर नहीं आया तो दोबारा से इस वीडियो को देख लीजिएगा, आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी नृत्य शैली बिहू नृत्य से प्रभावित है? तो कौन सी नृत्य शैली है जो बिहू नृत्य से प्रभावित है? तो आपको पहले तो ये पता होना चाहिए बिहू नृत्य कहाँ का है। तो ये असम राज्य का है। अब देखो यहाँ पे आप ऑप्शन से ही कर सकते हैं इसे। बिहू असम राज्य का है नृत्य। तो देखो मणिपुरी तो मणिपुर राज्य का हो गया, कथक हो गया उत्तर प्रदेश उत्तर भारत का, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश का। तो बचा कौन सा ऑप्शन? शास्त्रीय। तो शास्त्रीय है असम का। तो पहला ऑप्शन इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। इस तरह आप कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। चौथा क्वेश्चन है, लगभग 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार निम्नलिखित में से किस देश में किया गया था? तो 1900 वर्ष पहले कागज का आविष्कार किया गया था चीन देश में। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। पांचवा क्वेश्चन है, सीएबी सिक्योरिटी बोर्ड ऑफ इंडिया का मुख्यालय निम्नलिखित में से किस शहर में स्थित है? बताओ किस शहर में स्थित है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे सभी मुंबई शहर में। तो राइट आंसर है सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। छठवां क्वेश्चन है, आप सभी इस क्वेश्चन का आंसर करें। आपको थोड़ा बड़ा क्वेश्चन लगेगा, लेकिन यहाँ पे देखो ऑप्शन आपको आप पूरा क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा। सभी सॉल्व कर रहे हैं इस क्वेश्चन को। छठवां क्वेश्चन है, एक कंपनी ने 40,000 रुपये में एक मशीन खरीदी और उस पर 10,000 रुपये उसकी मरम्मत पर खर्च किए। कुछ समय बाद मशीन को 45,000 रुपये में बेच दिया गया। कितनी छूट की पेशकश की गई? तो देखो इसमें आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो हम जब मशीन को ख़रीद के लाए तो वो 40,000 रुपये की थी। उस पर जैसे उसमें टूट फूट थी तो उसके कारण हमने मरम्मत कराई तो उसे 10,000 रुपये और लग गई। तो मतलब 40 और 10 50,000 रुपये की हमें मशीन पड़ी। अब देखो 50,000 रुपये की मशीन है, लेकिन उसे हम 45,000 रुपये में बेच दिया। तो कितने का लॉस हुआ? 5,000 का। अब ये 5,000 कितने पे हुआ है? 50,000 पे। अब यही छूट है ना, छूट यही तो छूट है। जब 50,000 की 45,000 रुपये में बेच रहे हैं तो
मतलब 5,000 रुपये छूट दी गई है इसका मतलब। अब देखो 100 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आप परसेंटेज में इसे निकाल सकते हैं। 3 जीरो से 3 जीरो कैंसिल कर दो नीचे, 1 जीरो से भी 1 जीरो कैंसिल हो जाएगी। तो अब आप इसे सॉल्व कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 10%। तो 10% इस क्वेश्चन का राइट आंसर है, जो कि आपको थर्ड ऑप्शन में दिख रहा है। तो तीसरा ऑप्शन राइट आंसर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 7वां क्वेश्चन है, अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं। तो अंतरिक्ष का शहर किसे कहते हैं, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बेंगलुरु को। तो राइट आंसर है बी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 8वां क्वेश्चन है, गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं। सभी बताएं गीत गोविंद के रचयिता कौन हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे जयदेव। जयदेव हैं गीत गोविंद के रचयिता। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर है। 9वां क्वेश्चन है, सभी आंसर करेंगे। ये रीजनिंग का क्वेश्चन है नंबर सीरीज से। तो इस टाइप का क्वेश्चन आपकी परीक्षा में पहले भी पूछा गया था, आपको आंसर करना है इसका। देखो ऑप्शन दिखाई दे रहा है, ये ऑप्शन है, लेकिन क्वेश्चन आपको देखो ये सब कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है जब आपको इतना दिख गया तो। लेकिन हम देख देते हैं, यहाँ पर दिए गए विकल्पों में से उस संख्या का चयन कीजिए जो निम्नलिखित सीरीज में प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर आ सकती है। तो देखो यहाँ पर प्रश्नवाचक चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी ये आपको बताना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं, इसे कैसे करना है, सभी आंसर करने की कोशिश करें अपने से। तो यहाँ पे देखेंगे 12 के बाद 3 और 3 के बाद 24। तो इसमें सीरीज में जब ज़्यादा का डिफरेंस दिखाई दे, ऊपर में तो अंतर दिखाई दे, पहले तो देखो घट रही है, फिर उसके बाद एक अचानक से बढ़ रही है, इस टाइप की सीरीज में कुछ और ही लॉजिक होता है। और वो लॉजिक क्या होता है कि इनकी मिक्स सीरीज दे रखी होती है। जैसे 12 के बाद देखो यहाँ पे मिक्स देखेंगे, 12 के बाद 24, 24 के बाद 36। तो आपको यहाँ पे कुछ दिखाई दे रहा होगा, 12 के बाद 24 मतलब 12 जोड़ा गया है, और 24 के बाद 36 मतलब 12 जोड़ा गया है। अब 36 के बाद फिर 12 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 48। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर 48 होना चाहिए। अब हम देख लेते हैं आगे भी। देखो 3 के बाद 6, 6 के बाद 9, तो 3 3 इंक्रीज हो रहा है, और 9 के बाद होना चाहिए 12। तो देखो 12 तो ऑप्शन में नहीं है 12 ऑप्शन में, लेकिन देखो क्वेश्चन मार्क्स की जगह पर 48 आएगा पहले, 48 के बाद फिर 12 आना चाहिए। तो हमारा राइट आंसर तो 48 ही हो जाता है, जो कि पहले ऑप्शन में करेक्ट आंसर दे रखा है। इस तरह आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना था। आशा करता हूँ समझ में आया होगा। अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कर लेना और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। 10वें क्वेश्चन का आंसर करें, बुनकरों का शहर किसे कहते हैं। बुनकरों का शहर किसे कहते हैं। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर करेंगे पानीपत को। तो राइट आंसर है ये ऑप्शन। पानीपत कहाँ पे है, हरियाणा में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 11वां क्वेश्चन है, तवा बांध भारत के किस राज्य में स्थित है। तो तवा बांध है मध्य प्रदेश राज्य में। तो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का पहला ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 12वां क्वेश्चन है, उस विकल्प का चयन करें जो तीसरे शब्द से उसी प्रकार संबंधित है जिस प्रकार पहले शब्द दूसरे से संबंधित है। तो यहाँ पे देखेंगे आप सभी, पांसा घन से संबंधित है, तो पृथ्वी का संबंध किससे होगा। देखो पांसा की आकृति आप सभी जानते हैं, इस तरह पांसा कहीं बनता है। तो आप देख सकते हैं इसे, अब ये घन की सी आकृति बनती है इसकी। तो अब देखो पृथ्वी कैसी होती है, गोला। तो इसका राइट आंसर होगा तीसरा ऑप्शन। इजीली आप इसे आंसर कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 13वां क्वेश्चन है, भारत के किस खदान में सोने के भंडार पाए जाते हैं। तो बताओ किस खदान में पाए जाते हैं भारत के। तो इसका राइट आंसर है कोलार की खदान में। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। और आप सभी बताएंगे कमेंट में कोलार की खदान कहाँ पर है, किस राज्य में है, सभी बताएं। जादूगोड़ा की खान से यूरेनियम निकाला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर करेंगे, 14वां क्वेश्चन है, किसे भारत के लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है। तो लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल को जाना जाता है लौह पुरुष के नाम से। तो तीसरा ऑप्शन करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 15वां क्वेश्चन है, सभी आंसर करेंगे। गुरु केलुचरण महापात्रा का नाम मुख्यतः निम्नलिखित में से किस नृत्य से संबंधित है। बताओ किस नृत्य से संबंधित है इनका नाम। तो राइट आंसर है ओडिसी नृत्य से। तो पहला ऑप्शन करेक्ट आंसर है। ओडिसी नृत्य उड़ीसा का शास्त्रीय नृत्य है, तो ध्यान रखेंगे इसे। मोहिनीअट्टम कहाँ का है, केरल का है ये। शास्त्रीय असम का है, पहले बता चुका हूँ। कथक कहाँ का है, उत्तर प्रदेश, उत्तर भारत का। तो सभी को ध्यान रखें। और आप सभी ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सभी कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। और आपने
और भी आपको वीडियो देखनी है जैसे कि एविएशन नॉलेज के क्वेश्चन की, जो कि इसका प्लेलिस्ट आपको यहीं पे मिल जाएगा। आप कॉर्नर पे देख सकते हैं या आप हमारे चैनल पर विजिट करके भी सभी प्लेलिस्ट को देख सकते हैं और वहाँ से तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।